नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम के, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, जो थियोरेटिकल पार्ट था नंबर सिस्टम्स के विद एग्जांपल्स, हम लोग ने सब कुछ डिस्कस किया है। तो अगर पहला पार्ट आप नहीं देखें तो ये सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, वो सब आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए अपना रजिस्टर, एंड साथ ही साथ मेरे साथ ही क्वेश्चन आंसर डील कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर मैच कीजिए। इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 15 अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए या अच्छा लगे, किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी है और जूनियर क्लासेस में आपने करा ही होगा रैशनलाइज करना, ठीक है। तो एक बार मैं रिकैपिचुलेट करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ठीक है, ओके, कि 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री, दैट इज हो जाएगा क्या, 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 4 प्लस थ्री प्लस 4 रूट थ्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 माइनस थ्री, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1, दैट इज आंसर हमारा आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट थ्री। तो बहुत बेसिक सा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसको करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है ये हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। भले ही एग्जाम में ना आए, लेकिन ये फर्दर आपके हायर क्लासेस में बहुत हेल्प करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट रहता है, जूनियर क्लासेस में भी आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, फिर से करवा देता हूँ, कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये दो अलग अलग मेथड से करेंगे हम लोग, इसीलिए मैंने बीच में लाइन किया। एक बहुत ही इजी मेथड है, और वो लेकिन काफ़ी लेंदी है, जो हम लोग ए प्लस बी बाई टू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो वाला फॉर्मूला। और एक थोड़ा सा इजीएस्ट प्रोसेस हम लोग वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे 3 और 4 हम लोग, तो 3 इधर लिख लेते हैं, 4 इधर लिख लेते हैं। तो मिडिल वाला नंबर क्या होगा हमारा, तो मिडिल वाला नंबर होगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 7 बाई टू, ठीक है। तो मिडिल वाला नंबर हमारा आ गया 7 बाई टू। अब 3 और 7 बाई दो के बीच में हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, हाफ, 3 प्लस 7 बाई टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आ गया 13 बाई फोर, ठीक है। और 7 बाई टू और 4 के बीच में भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 बाई टू, 7 बाई टू प्लस फोर, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने 3 तो निकाल लिया, हमें निकालना है 6, ठीक है। सिमिलरली हम लोग वैसे ही हम लोग करते जाएंगे, कि हाफ प्लस, अगर हम इन दोनों के बीच में निकालें, ठीक है, तो हाफ इंटू 13/4 प्लस 7/2, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कुछ लगभग 27/8 के आसपास, ठीक है। तो 27/8 आ गया। फिर हम लोग करेंगे इन दोनों के बीच में 7/2 और 15/4 के बीच में करेंगे, तो सिमिलरली वही लगाएंगे हम लोग, 7/2 प्लस 15/4
इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, 29/8 आ जाएगा। ठीक है, 29/8 तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 हो गया है। और एक हम लोग निकालेंगे इन दोनों के बीच में, 15/4 और 4 के बीच में निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा हाफ 15/4 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 31/8। तो ये देख सकते हैं आप, 31/8। तो 6 इस तरह से, ये काफी इजी है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है और टाइम इसमें लग जाता है। और जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो है 3/4 के बीच में निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखना है कितना रैशनल नंबर हमें निकालना है। अगर 6 दिया है तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी दिया रहेगा, अगर 6 दिया है तो +1 कर लेंगे, तो इंटू 7 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी 7, तो ये हो जाएगा हमारा 21/7। ठीक है, और सिमिलरली 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/1, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 7/7, तो ये हो जाएगा 28/7। 21/7 3 होता है एंड 28/7 4 होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तब जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे ये इन दोनों के बीच में ही होंगे, है ना। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। अब हम लोग को बस ऐसे करके लिख देना है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ऐसे करके अब 1 2 3 4 5 6 आराम से 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। तो इसमें जस्ट हमें क्या करना है, अगर जितना भी दिया हो, 6 दिया है तो हम लोग इंटू 7 कर देंगे, अगर 5 दिया होता है तो हम लोग इंटू 6 करते, अगर 4 दिया होता है तो इंटू 5 करते। तो जितना भी दिया होगा उसमें +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, और इन दोनों के बीच में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप डील कर सकते हैं। ये दो अलग अलग मेथड मैंने बता दिए, जो भी आपको इजी लगता है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, आसानी से निकल सकता है। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.6, ये जो ऊपर में साइन है बार, इन द फॉर्म ऑफ p/q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली ये जो 0.66 जो होता है, इसको हम लोग को रैशनल फॉर्म में लिखना है। तो 0.6 बार को, बार का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे करके है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, 0.666666 ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो हम लोग लेट ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग 10x ले सकते हैं। 10x मतलब इस इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS दोनों साइड 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड में 10 × 10 करेंगे, तो 10 × x 10x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 ऐसे करके हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस x हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, 6.666 माइनस 0.666 ये, तो इधर में क्या हो जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा 9x। ठीक है, और इधर में हो जाएगा 6, तो x क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6/9। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो x का वैल्यू हमारा जो हम लोग p/q फॉर्म में लिख लिया 2/3, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है ऐसे क्वेश्चंस आने के, कि एक्सप्रेस करने के लिए रैशनल नंबर में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1 मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं, कि वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल में दिए गए हैं, पावर में, तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको डर भी लगता है डेसिमल में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग को मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग को पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 81 इंटू पावर में क्या हो जाएगा, 0.16 प्लस
0.09, ये कितना होता है एक्सपोनेंट में, तो ये हो जाएगा 81 टू द पावर 0.25। ठीक है, अब 81 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है किसका होता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर व्हाट, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और होल, ये ब्रैकेट गलत दिख गया, 3 टू द पावर 4 0.25 है ना। फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.025 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25/100, 0.25 को हम लोग 25/100 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3 4 इधर ऊपर में आ जाएगा इंटू 25/100, 4 कटेगा 25 हो जाएगा, 25 कटेगा 1 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 1, दैट इज आंसर हमारा आ गया 3। तो देख सकते हैं कितना लंबा बड़ा इक्वेशन दिया गया है, लेकिन आंसर क्या आया 3। तो ये इन सब क्वेश्चन बहुत बहुत आता है, और ये सब क्वेश्चन जो होता है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में ये बहुत क्वेश्चन ये फेवरेट रहता है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली ये टाइप, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगे, तो ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 964 टू दी पावर 1/3 प्लस 125/1/3, फर्स्ट ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट 1/4। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाले। ठीक है, तो 9 एज इट इज रहेगा, 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है, तो 4 टू द पावर 3, और पावर में ऑलरेडी 3 है तो इंटू 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है, तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 1/4। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, इधर में भी 3 3 कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1, जो कि होता है 4 + 5 9 हो गया, और 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 9, मैं और एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, 4 + 5 1/4, 9, 9 इंटू 9 81, 81 टू द पावर 1/4। अब 81 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 3 टू द सॉरी 3 टू द पावर 4 होता है। ठीक है ना, इंटू 1/4, ये मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा ही है, ये हो जाता है a टू द पावर m इंटू n हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 टू द पावर इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, 3 टू द पावर 1, दैट इज आंसर आ गया हमारा 3। तो देख सकते हैं कितना बड़ा इक्वेशन, अगेन आंसर आया हमारा 3। बहुत, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलत करेंगे, ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हम लोग देख लेते हैं 61। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हम फिर से लिख दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे दिया गया है, 81 टू द पावर -2 है। ठीक है, माइनस है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 81 स्क्वायर होता है हमारा 9 का होता है, 9 टू द पावर 2 -2, तो ये 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9, 2 इंटू -2 -4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर -4 ब्रैकेट में 1 टू द पावर 4। ठीक है, तो अगेन मल्टीप्लाई होगा, तो 9 टू द पावर -4 इंटू 1/4, दैट इज -1 आ गया, तो 9 टू द पावर -1 या 9 इनवर्स, इसका मतलब क्या होगा 1/9, तो आंसर हो जाएगा 1/9, इसका आंसर होगा 1/9। तो देख सकते हैं ये भी काफी ट्रिकी है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन को डील कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली दिया गया है। ठीक है, तो 12 सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, x टू द पावर 4, और सॉरी ये ब्रैकेट में रहेगा,
1/3 ऐसा कुछ इक्वेशन दिया गया। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं x⁴ इंटू टू द पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और 12 को हम लोग 1/12 लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग क्या, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर जो है एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x⁴ इंटू 1/3 इंटू 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बार में जाएगा, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। तो x⁴ 1/9 ये हो जाएगा आंसर। ये हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन रॉन्ग ही करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, हमें इसका x का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया कि फाइंड द वैल्यू, x का वैल्यू कहीं नहीं दिया, और निकलेगा भी नहीं ये, क्योंकि इनकम्प्लीट हो जाएगा। जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अब जो नया पैटर्न आया है सीबीएसई का, उसमें इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत पूछे जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में ओपन बुक एग्जाम होगा, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल टाइप के, कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई करना है आपका आंसर। तो दो प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स मान लेते हैं, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं इरेशनल नंबर का √3, और एक इरेशनल ले लेते हैं 5, √5। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो √15। √15 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल, तो ये भी इरेशनल है। ठीक है, फिर मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, √9, दैट इज क्या हो गया, 3 हो गया। और 3 क्या है, वो रैशनल नंबर है। तो देख सकते हैं कि हम लोग जब एक बार ये ऐसा कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो आ रहा है हमारा, वो इरेशनल है, लेकिन जब हम लोग लाइक यूज कर रहे हैं, तो रैशनल नंबर आ जा रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे करते हैं, √5 इंटू √5 करते हैं, तो अगेन हमारा आंसर 5 आएगा, तो मतलब ये रैशनल हो गया। फिर अगर हम लोग √5 इंटू √7 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √35, ये इरेशनल हो जाएगा। तो दोनों ही केस हो सकता है, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकता है। अगर हम लोग लाइक दोनों ही यूज करेंगे, दोनों जो इरेशनल नंबर होंगे अगर सेम होंगे, तो आंसर रैशनल होगा। लेकिन अगर दोनों अलग है, तो आंसर जो होगा वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस हो सकता है। तो जस्टिफाई आंसर क्या होगा, कि ऑलवेज इरेशनल नहीं होता, तो आंसर नो होगा। और इस तरह से एक दो एग्जांपल से आप समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इज एवरी रैशनल नंबर अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर क्या होल नंबर होता है, तो बताइए आंसर क्या होगा, नो। हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। जैसे कि रैशनल नंबर मान लेते हैं 1/2। ठीक है, तो 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर हम लोग कहते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो हर रैशनल नंबर नहीं हो, 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 0 होल नंबर भी है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन हाफ एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली -1/4, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नो। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होगा, एवरी एवरी टर्म यूज किया गया है, तो एवरी टर्म ऐसा नहीं होगा कि एवरी रैशनल नंबर होल नंबर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं। ये भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होगा, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया, 3125 divided by 243 into sorry 2⁻⁻4 to the power 5। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो ये माइनस साइन है, तो माइनस जब भी होता है तो हमें इन्वर्स कर लेना होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन को नेगेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे 243
और ये हो गया 3125, और पावर में जो रहेगा वो 4/5। अब 243 किसका क्या होता है, तो आप अगर पता होगा तो ये होता है 3⁵ करेंगे, ठीक है। 3⁵ मतलब 3 × 3 9 होता है, 9 × 3 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 × 3 करेंगे तो 243 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 243 को क्या लिख सकते हैं, 3⁵ सिमिलरली 3125 किसका होता है, तो ये होता है 5⁵ होता है, ठीक है। तो 5⁵ होगा, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और ये पावर में आ जाएगा 4/5। आप देख सकते हैं दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5, पावर जो आ गया कॉमन पावर आ गया, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो 5 कैंसिल, बचा क्या, 3/5 होल में पावर है 4, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 3⁴, ठीक है। 3⁴ क्या होता है, 9 × 9 81, एंड 5⁴, ठीक है। तो 25 × 25 दैट इज 625। तो ये हमारा आंसर आ गया, 81/625 इज आवर आंसर। तो इसको भी सिंप्लीफाई ही करना था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज ग्रेटर, 3√3 या 4√4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इनका इनका हमको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 क्या होता है, एलसीएम ऑफ 3 और 4 12 होता है, ठीक है। तो √3 × 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12, ठीक है। 12 लाने के लिए हम लोग को क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, ये 3√4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3⁴ क्या होता है, 81 हो जाएगा, तो 12√81 हो गया। और 4√4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 12 लाने के लिए हम लोग क्या से 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4⁴ हो जाएगा, तो 12, और 4⁴ कितना होता है, तो 4 × 4 16, 16 4 जा 64। तो देख सकते हैं ब्रैकेट जो हमारा स्क्वायर रूट, रूट के बाहर क्या है, दोनों ही 12 है, ठीक है। तो लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 81 का, तो 81 जो है वो बड़ा है, यानी 3√3 इज ग्रेटर देन 4√4, आंसर यही होगा। तो इसमें बड़ा जो होगा वो 3√3 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि कौन सा बड़ा है और कैसे बड़ा है वो भी बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग ने अभी किया है, लेकिन ये रैशनल नंबर फॉर्म में दिया गया, 3 रैशनल नंबर फॉर्म में, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन हम जो है इजीएस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे दिया गया है, एक है 5/7 और एक है 6/7। अब दिया गया है 3 रैशनल नंबर, तो हम लोग को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड में, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया, 27 × 4 28, इधर में कितना होगा, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। तो जो भी नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में ही होंगे, है ना। तो 20⁻28 और 24⁻28, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग जस्ट कर देंगे 21/28, 22/28, 23/28, ठीक है। यही आ गया हमारा 3 रैशनल नंबर, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, बहुत इजी है, सबसे इजीएस्ट मेथड यही है निकालने का, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर पे क्वेश्चन जाएंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एक हम लोग ने करके दिखाया था। तो लेट हम लोग मान के चलते हैं कि x इज इक्वल टू 2.015, और 015 पे बार है, तो बहुत ध्यान से रखना कि 0 पे है या नहीं, तो 0 पे नहीं है, सिर्फ 15 पे है। तो x क्या हो जाएगा, x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं
0.015 बार, मतलब ये रिपीट होगा 151515 ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो फिर अगेन 10 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 20.151515। ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 20 प्लस 0.151515। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट y बी 0.151515। ठीक है, 1515। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इधर में हो जाएगा 15.151515। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 100y माइनस 1y कितना होगा, 99y हो गया। और इधर में 15 माइनस ये करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, हमारा आ गया 15,99। ठीक है, और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा 33। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5/33। अब ये क्यों निकाला, अब ये जो है हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x है ना, तो इसमें अगर पुट करेंगे y की वैल्यू तो क्या होगा। ठीक है, स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा 10x इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 5√33, सॉरी 5/33। इसको सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम 33 होगा, 33 इंटू 20 क्या हो जाएगा 66 हो गया। ठीक है, और इधर में आ गया 5 हो गया, 665 हो गया। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 665/33। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x विल बी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 665/330। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा कि नहीं, तो ये कट सकता है। ठीक है, तो ये कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 665 कट के देखते हैं तो 133 और नीचे में बन जा रहा है 66। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू जो कि p/q फॉर्म है। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं लेकिन जितना सिंपलेस्ट हो सके वो करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था। तो यहाँ पर देखना क्वेश्चन में बहुत जरूरी है कि किस पे बार दिया गया है। अगर 0 पे बार दिया होता तो पूरा ही मामला अलग हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए 1 5 पे दिया गया, इसीलिए यही रिपीट हो रहा है, बार बार रिकरिंग हो रहा है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि डिवाइड करना है बेसिकली। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करते हैं वो भी दिखा देते हैं। 12, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट इसमें भी क्या करना होगा, हमें 3 और 4 का एलसीएम ही लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 अगेन विल बी व्हाट, 12 हो गया। ठीक है, तो ये जो है हम लोग 3√5, ठीक है, तो हम लोग 3 नहीं है ये 4√15, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12, और ये 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर 15 3 हो गया। सिमिलरली जो ये है 3√3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12, तो 4 बार में जाएगा तो 3⁴ हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर तो आपको समझ आएगा ना, एलसीएम लेना जरूरी है। अब 12 है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 3 करने से 12 आते, तो इसीलिए पावर में 3 आ गया। यहाँ पर क्या है 12 है और 3 4 जा में आता है तो इसीलिए 4 पावर आ गया। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है,
12 4 रूट 15 डिवाइडेड बाई 8 रूट 3 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 12 और 8 जो है वो तो अलग हो जाएगा। 4 रूट 15 कितना आया, तो वो आ गया 12 रूट 15 टू द पावर 3। और नीचे क्या हो गया, 3 रूट 3 कितना हो गया, तो ये भी हो गया 12। ठीक है, 12 3 रूट 4। ठीक है, तो ये 12 और 8 ये तो कट जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा तो 3/2 हो जाएगा। और ये 12 जो है कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 12 ये कॉमन हो गया। ऊपर में क्या होगा, 15 × 15 करेंगे, और इधर में हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। ये कितना, 5 5 बच जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा कितना, 125 हो जाएगा। तो 3/2 12, ये हो जाएगा 125/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिवाइड करना था। ठीक है, तो इस तरह से आप एलसीएम लेके ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लेंदी प्रोसेस करने जाएंगे कि इसको 12 टू द पावर 4 है, तो 12 × 12 × 12 × 12 इन 15 ऐसे करेंगे तो बहुत गलत आंसर आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, इस तरह से ही आपको करना है। नेक्स्ट 15 नंबर है कि लोकेट रूट 10 ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था रूट 2 किस तरह से लोकेट किया जाता है, रूट 3 किस तरह से लोकेट करता है। नंबर लाइन तो आपको पता ही होगा। रूट 10 कैसे आएगा, तो हम लोग रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर करके हम लोग ला सकते हैं। मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, इस पे 0 मार्क यहाँ पे कर दिया है। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, ऐसे करके इवनली आपको करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 ऐसे करके कर लिया। अब हमें रूट 3, तो हम लोग 3 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है P है, और 1 यूनिट हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्यू पॉइंट ले लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, रूट 10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्राइंगल जो है क्यू पी ओ में हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट 9 हो गया, और 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा, तो ये रूट 10 हो गया, है ना, रूट 10। तो इस तरह से फिर हम लोग एक यहाँ से ओ क्यू का जो कॉम्पस से हम लोग लेंथ लेंगे, और एक कर्व जो एक आर्क है जो हम लोग ये इस एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, और ये जो पॉइंट होगा यही होगा रूट 10। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन आता है ऐसे ड्रॉ करने के लिए, तो आप इस तरह से इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, जिसका भी सही आंसर होगा उसको मैं हर्ट दे दूंगा, तो आपको समझ आएगा कि आंसर क्या है। तो दोबारा से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई डिफिकल्टी ना हो इसीलिए। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, अलग अलग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सजेशन हो, डाउट हो तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।